नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टेबल के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेटा टेबल में आप डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो। क्योंकि हमने जब अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटा को फेच तो कर लिया है, वेरिएबल में सेव हो गया, अब उसको एक टेबल में स्टोर करना है। टेबल में स्टोर करके हमें एक्सेल में डालना है, या फिर आप डायरेक्ट एक्सेल में भी डाल सकते हो। लेकिन बेस्ट वे यही होगा कि आप पहले एक टेबल में स्टोर कर लें, ताकि आप बाद में उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। हालांकि डेटा ऑलरेडी वेरिएबल में अवेलेबल है, इट्स बेटर वे टू गो विद द टेबल, क्योंकि फिर आप उस कोड को आगे भी यूज कर सकते हो, उस टेबल को सीधा सीधा कहीं भी यूज कर सकते हो। यानी कि आपका जो जो हमने लास्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, जो एक कंपोनेंट बनाया था, उसका जो आउटपुट होगा हम एज ए डेटा रो उसमें आउटपुट करा देंगे, या टेबल आउटपुट करा देंगे। तो उस टेबल को फिर आगे आप जैसे भी यूज करना चाहो, अपनी एक्सेल में यूज करना है या फिर उस टेबल के साथ जैसे भी काम करना है वो कर सकते हैं। सो ऑलवेज बेटर कि आपका जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं प्रॉपर आउटपुट हो। तो इसी के चलते हम चलो बनाते हैं कि डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। मीनवाइल आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। ठीक है जी। Let me just share my screen quickly. Okay, here we are coming. Uh, बस एक मिनट। क्या? ओके। क्या आपने सब्सक्राइब कर दिया है? होपफुली कर दिया है। सो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये स्क्रीन अभी यहाँ विजुअल है आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका टैब पे क्लिक किया था, हाउस नंबर पर क्लिक किया था, फिर हाउस नंबर को हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। आप चाहो तो वेरिएबल को एज इट इज रख सकते हो। यहाँ पे आप वेरिएबल की लिस्ट भी आप देख सकते हो कि क्या क्या वेरिएबल या जो भी हमने अभी तक बनाए हुए हैं। तो लेट मी शो यू this is the same one that save user detail. Okay, this is added, this will we are saving. Now get address I think we are talking about। तो ये वाले कंपोनेंट में हमने बनाया था कि आप कैसे सेव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। ये हमारी गेट एड्रेस की एक फाइल थी, जिसमें हमने सेम ही प्रोसीजर किया था। जस्ट कि यहाँ पे वेरिएबल में आप देख सकते हो कि इतने सारे वेरिएबल हमने बनाए थे, स्टार, एस टी, हाउस नंबर, सिटी, एरिया। तो ये भी क्या है ना, अलग अलग वेरिएबल है। अब मैं आउटपुट में अगर हम इतने सारे वेरिएबल दोगे, तो कल अगर आपके कुछ नए वेरिएबल ऐड हो गए, तो देन इट विल बिकम अ डिफिकल्ट, राइट। कुछ और भी हमने ऐड कर लिया इस फॉर्म के अंदर, तो इट्स बेटर कि आप टेबल बना के उस टेबल को बाहर पास कर दो एज एन आउटपुट। तो हम यहाँ पर अपने डेटा मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूमेंट बना लेंगे, जिसको बोलेंगे हम डेटा टेबल, जैसे आउट अंडरस्कोर dt एड्रेस। ये हमने एक, dt का मतलब है डेटा टेबल, ये आप स्मॉल में लिखोगे डी टी, डेटा टेबल। और इसका जो ये आउटपुट होगा, ठीक है, ऑब्वियसली जो आउटपुट निकल के आएगा वो होगा, तो स्ट्रिंग की जगह आप इसका चूज करोगे डेटा टेबल। अगर ये यहाँ पर नहीं अवेलेबल होता है, तो आप ब्राउज और फोर टाइप में जाइए, यहाँ पर लिखिए डेटा टेबल। कभी कभी टाइप्स यहाँ पे मिलते नहीं है, तो आप यहाँ पर डेटा टेबल लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, तो सिस्टम डॉट डेटा टेबल आप यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आप बाकी लाइब्रेरी में यूज करते हो। तो यहाँ से आपको डेटा टेबल मिल जाएगा, और ये हमने इसका डायरेक्शन आउटपुट में दिया है, तो ये आपका हमेशा आउटपुट होगा। और ये रिक्वायर्ड पे अगर हम सेलेक्ट कर देंगे, तो ये आपका मैंडेटरी हो जाएगा कि जब भी आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कॉल करोगे, तो दिस विल बिकम अ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द आउटपुट। ऑलराइट, अभी हम इसको नॉन मैंडेटरी रखते हैं, जस्ट बिकॉज टू सेव दिस टाइम। ना, कमिंग बैक। तो हमें क्या बनाना है, पहले एक टेबल बनानी है। तो इसके अंदर टेबल बनाना है, नाम क्या है, टेबल बनाना, यानी कि बिल्ड अ डेटा टेबल। तो आप यहाँ पर डेटा टेबल लिखिएगा, डेटा टेबल। तो यहाँ पर आपको डेटा टेबल से रिलेटेड जितने भी आपको डेटा टेबल में बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ स्पेलिंग, डेटा टेबल से रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पर फंक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। बेटर कि आप यहाँ से सर्च करें, ये एक्टिविटी वाला आइकन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करें डेटा टेबल, ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। डेटा टेबल, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट में जो भी एक्टिविटीज अगर आपने करी हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या है, ऐड कॉलम, ऐड डेटा रो, ऐड। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है।
गेट रो आइटम, ज्वाइन, मर्ज, क्विक, रिमूव डेटा रो, रिमूव डुप्लीकेट रो, शॉर्ट डेटा, अपडेट। यानी कि डेटा टेबल के साथ आपको जो भी काम करना है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जनरेट डेटा फ्रॉम टेबल, गेट रो आइटम्स एंड सो ऑन। ठीक है, रो आइटम मतलब किसी एक पर्टिकुलर रो का एक आइटम अगर आपको लेना है। तो जैसा हमने एक्सेल की वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही ये डेटा टेबल भी आपकी काम करते हैं। तो हमारा ये डेटा यहाँ तक स्कोप बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है। इतने पार्ट को हम अलग रखते हैं, यहाँ पर एक अलग छोटा सा सीक्वेंस बना लो, या फिर आप लेट्स जस्ट क्रिएट अ सीक्वेंस हियर। सो मैं यहाँ एक छोटा सा सीक्वेंस इंसर्ट कर लेता हूँ बिल्ड डेटा टेबल के नाम से। तो क्रिएट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस आ जाएगा, इसको करते ही एक सीक्वेंस आ गया, इसका आप नामकरण कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए इसका नाम मैं रख देता हूँ क्रिएट स्टोर डेटा इन डेटा टेबल। ओके, स्टोर स्टोर एड्रेस डेटा। ओके, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं आज की वीडियो में हम सिर्फ बताएंगे कि आप डेटा टेबल बिल्ड कैसे कर सकते हो। तो यहाँ आपका ये हमने बनाया है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिल्ड डेटा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए बिल्ड डेटा टेबल आ गया। और बिल्ड डेटा टेबल में आप यहाँ एड्रेस लिख सकते हो, या फिर कुछ ऐसा बता दो जिससे कि आपको पता रहे ये एड्रेस से रिलेटेड है। ये देखिए बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप ये नामकरण सही से लिख देते हो ना, तो ये आपको आगे जाके बहुत अच्छी तरह से मतलब ट्रबल शूटिंग में अच्छा काम करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये आपके जो लॉग्स आएंगे वहाँ आपको पता चल जाए किस सीक्वेंस में किस पर्टिकुलर स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आई है। तो आपका नामकरण ठीक होगा तो आप आसानी से पता कर सकते हो। अगर आप सिंपल नाम रखोगे तो अगर जो भी डिफॉल्ट नाम रखोगे तो आपको थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल होगी। मिल जाएंगे पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो देखिए यहाँ पर ये बिल्ड डेटा टेबल के नाम से आपका ये डिटेल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, हमारी जो पिछला ये एड्रेस वाली फाइल थी, इसी के जो कॉलम्स हैं मैं यहाँ से उठा के यहाँ बना दूंगा। तो यहाँ गए आप और यहाँ एडिट गए। अभी देखो दो आपको बाई डिफॉल्ट मिल रहे हैं, लेकिन बाकी आप क्या कर सकते हो, अपने आप बना भी सकते हो। यानी कि ऐड कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा। अब देखिए ये दो तो हो गए, अब लेकिन मेरे को तो 8 कॉलम ऐड करने हैं। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसे ऐड करें? तो यहाँ पर देखो प्लस का साइन छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये आपकी एक डिफॉल्ट रो आ रही है, आप इससे चाहो तो रिमूव कर सकते हो। यहाँ फिर अगला कॉलम आएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, यहाँ स्ट्रिंग का टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इवन आपकी डेटा टाइप भी डेटा टेबल हो सकता है। तो बेस्ट स्ट्रिंग ही रखते हैं क्योंकि हमारा सब कुछ स्ट्रिंग है। ऑफ कोर्स आपका हाउस नंबर स्ट्रीट हो सकता है कि आपका न्यूमेरिक हो, लेकिन इट्स बेटर कि आप स्ट्रिंग ही रखिएगा, ताकि आपकी जो भी यूजर है जो इंफॉर्मेशन डालेगा, तो अगर वो स्ट्रिंग है तो आपको ऐसे स्ट्रिंग ही करना होगा। उसकी जगह हाउस नंबर 10 की जगह उसमें TEN10 लिख दिया तो ठीक है। तो मे बी कीप इट लाइक दैट। तो ये इस तरह से आप सारे ऐड कर लीजिएगा वन आफ्टर अनदर। फास्ट है, मैं ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। माइट टेक अ फ्यू seconds or maybe minutes. I think it was just a few seconds. Okay, देखिए इतनी जल्दी मेरे पूरी डेटा टेबल आपकी रेडी हो गई है। डेटा टेबल आपका पक्का हो। अब इस डेटा टेबल में जो हमने डेटा स्टोर किया था, राइट, यहाँ जो डेटा स्टोर किया था इसको हमें अब ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से पहले जब भी कोई डेटा टेबल है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या बनाना होगा, सबसे पहले आपको एक रो बनानी होगी। रो बनाने के लिए आपको देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन होता है ऐड डेटा रो। ठीक है, ऐड डेटा रो को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर भी अगर जब इसमें जाओगे तो एक एरे मांग रहा है, राइट। एरे या तो आप एरे बना सकते हो या डेटा टेबल बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि इसी डेटा टेबल का एक रो आइटम क्रिएट कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट आइटम, जिससे कि हम इसमें इसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ी देर के इग्नोर करते हैं ये वाला पार्ट, और हम जाते हैं अगले वाले पार्ट पर, नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, असाइन एक्टिविटी करके एक एक्टिविटी होती है जिसमें आपको VB.NET का कोड लिखना है। अगर आप चाहो तो C# का भी लिख सकते हो, इट डिपेंड विच लैंग्वेज यू वांट टू प्रेफर। तो यहाँ पर
वेरिएबल का जो भी नाम होगा, पहले आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, कंट्रोल के करिए और यहाँ पर डेटा रो करते हैं रो एड्रेस। ठीक है, या इसको रो, ठीक है, हमने एक रो बना ली है रो एड्रेस। अगर मैं अपने वेरिएबल में जाऊंगा तो यहाँ पे रो एड्रेस को देखोगे तो इसका डेटा रो आ रहा है टाइप। ठीक है, और इसको मैं सबको ग्लोबल करके चलते हैं तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये रो एड्रेस बन गया। सिमिलरली अगर मैं डेटा टेबल में जाऊंगा तो यहाँ पर भी आपको एक आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका भी नाम दे देते हैं dt एड्रेस। ठीक है, तो ये भी आपकी एक dt एड्रेस बन गई। इसका भी मैं स्कोप चेंज कर देता हूँ, गेट एड्रेस, लाइक लास्ट वीडियो में जो हमने किया था। तो यहाँ पर हमारे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑलरेडी, यहाँ देख सकते हो आप। अच्छा, अब आता है आपका, ये हमारा बन गया। अब हमें एक रो बनाना है। इस रो को हमें क्या करना होगा, एक न्यू रो बनाना होगा। ठीक है, तो ये रो को आपको डिफाइन करना होगा। ये, अब ये किसकी रो है, ये है हमारी टेबल की। तो जो हमारी dt एड्रेस, जब आप इस पे डॉट करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ऐड टैग्स, ऐड रो, क्लियर, और बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप जैसे अब न्यू लिखोगे तो यहाँ पर आ गया है कि न्यू रो आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये जो रो होगी, ये रो हमारी कौन सी होगी, एक नई रो बन गई। ठीक है, अब जो नई रो बन गई है, इसको क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन इस नई रो के अंदर हमें सारा डेटा पेस्ट करना है। उसको पेस्ट करने के लिए आपको अच्छा, यहाँ पर ये देखो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि या तो एरे रो देना है या डेटा रो देना है। इन दोनों में से एक हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, लेकिन अभी हमने dt टेबल नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा dt एड्रेस। तो यानी कि एड्रेस के अंदर ये रो आपकी इंसर्ट हो जाए। तो देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पहले डेटा टेबल क्रिएट किया, फिर हमने एक नई रो बनाई, फिर उसके उस टेबल के अंदर उस रो को हम इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपल। लेकिन इन दोनों स्टेप्स के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर रो के अंदर जितने भी ये हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट, और ये जो भी हमने वेरिएबल लिए हैं, उन सबको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है मल्टी असाइन की। ओके, मल्टी असाइन में आप जाके यहाँ पर जो भी आपकी रो है हमने बनाई, रो एड्रेस डॉट आइटम, और यहाँ पे आप आइटम का जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सारे आइटम के नाम पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कि आइटम, अभी मैं लिखता हूँ हाउस नंबर, ये वाली रो ही हमारी बनी थी, दिस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउस नंबर। ठीक है, अब ये तो बन गया। अब इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करनी है, ये जो str हाउस नंबर जो हमने स्टोर किया था, देखो ये भी स्ट्रिंग है और हमारा टाइप भी स्ट्रिंग है, तो ये चलेगा str हाउस नंबर। ठीक है, ये बन गया। अब इसी तरह से आप बाकी की रो भी हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रो हमारी हो जाएंगी। और बस इनको कॉपी पेस्ट हम लोग कर लेते हैं। और अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं लिखना है तो और भी तरीके हैं। देखो, जीरो से स्टार्ट होता है, अगर ये जीरो है, यहाँ हम इंस्टीड ऑफ दिस हम यहाँ पर ये नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं डालूंगा 1। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया है 2, लाइक वाइज। तो ऊपर वाला अगर जीरो है तो ये आपके 1 2 3 होंगे। मैं पहले इनको इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट अलाउ मी फ्यू सेकेंड। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो ये 2 हो गया यहाँ पर, लेकिन ये चेंज करना जरूरी है। 3 हो गया इधर, ये आपके 4 हो गए इधर, ये आपका, देखो यहाँ कुछ हाउस नंबर भी आ रहा है, तो लेट मी पेस्ट इट अगेन। ये आपका 5 हो गया। इसमें ये क्या हुआ है, इसमें कीबोर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे आपका 6 हो गया ऑफकोर्स, और ये आपका 7। अब आप करोगे, आपके तो वो 8 है, आपने 7 क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट आपका जीरो। तो आपको मैंने दोनों तरीके से बताया, आप चाहो तो उसका नाम पास कर दोगे या फिर 1 2 3 0 करके भी पास कर सकते हो। तो 1 इंडेक्स पर ये है, सेकंड इंडेक्स पे हमारा स्ट्रीट था, तो हम यहाँ लिखेंगे str स्ट्रीट, जो हमारा वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन है जो हमने स्टोर कर रखी है, हम डेटा टेबल में पास कर रहे हैं, याद रखना। थर्ड नंबर पर है एरिया, तो यहाँ हो जाएगा str एरिया।
फोर्थ नंबर पर है हमारा विलेज टाउन, तो यहाँ पर STR विलेज टाउन। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर हमारा है पिन कोड, तो हम यहाँ पर डालेंगे, सॉरी, STR पिन कोड। ठीक है। सिक्स नंबर पर है हमारा कंट्री, तो यहाँ पर STR कंट्री। ठीक है। STR स्टेट, स्टेट, एंड STR लास्ट वन इज योर सिटी। ठीक है। तो दैट्स इट। तो आपका ये डेटा रेडी हो गया, और ये हमारा कहाँ पर सेव हो रहा है? ये जो DT टेबल है ना, DT एड्रेस हमारी आउट वाली में डाल देते हैं, तो इसको हम कर देते हैं आउट। ओके, हमने एक टेबल बनाया था ना, आर्ग्यूमेंट बनाया था आउट DT एड्रेस, तो हम इसको पास कर देते हैं। आई थिंक दिस इज द बेटर वे। ओके। Okay, what is the problem? The data table cannot be converted to string. Okay, यहाँ पर ये डेटा टेबल होना चाहिए। That's it. तो ये हमारा जो आउट में ये डेटा टेबल आपकी पास हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ असाइन में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। हमने यहाँ DT एड्रेस डॉट न्यू डो रखा है, इसको लिखेंगे हम आउट DT आउट अंडरस्कोर DT एड्रेस डॉट न्यू। तो अच्छा, ऊपर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो सारा रो आइटम रो एड्रेस एज इट इज रखा है। तो आपकी रो बन गया, ये टेबल बन गई, एंड परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर अभी लॉग मैसेज पे जाके हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक पॉइंट लगा के अपना चेक कर लेते हैं। उस पर एक दो एरर आएगा, बट आई डोंट थिंक सो दे शुड बी। तो हमने क्या किया है, यूज एप्लीकेशन ब्राउजर में जाके यहाँ से हमने किया है एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एड्रेस टेबल, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम एड्रेस फॉर्म। ठीक है। तो हमने एड्रेस फॉर्म से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, और यही डेटा फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर जाकर डेटा टेबल में स्टोर कर दिया है। और इसको फिर हम जाके CSV में या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वेबसाइट होती है जहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता, तो इस तरह से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो लेट मी रन इट वन मोर टाइम। होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स ट्राई टू रन इट। या, अब आप देख सकते हो एड्रेस पे क्लिक किया है और इसने इंफॉर्मेशन कैप्चर करना शुरू कर दिया है। परफेक्ट। देखिए हमारा ये रन हो गया, इसने सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ली है, मल्टी असाइन में है। और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। चलिए, यहाँ आपका ये जो आया है टाडा एड डेटा रो, रो एड्रेस यही तो है ना हमारा रो एड्रेस। चलिए पहले हम रो एड्रेस के अंदर वैल्यू देख लेते हैं, क्या हमारे रो एड्रेस के अंदर सारी वैल्यू आई है नहीं आई है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आर्गुमेंट अभी डेटा टेबल में बाद में स्टोर करेंगे। ये एड्रेस मैं बताऊंगा ये आपको क्यों आया है। ये जनरली तब आता है जब आपका ऑब्जेक्ट को अभी हमने सेट नहीं किया है, उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जाएंगे ना डेटा मैनेजर में, तो यहाँ हमें न्यू कीवर्ड के साथ ये बनाना पड़ेगा, यानी कि एक पहले ये आउट करके तभी आप, आई विल टेल यू दैट हाउ टू डू दैट, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि ये एरर क्यों आया है। तब तक के लिए हम देखते हैं कि आपका रो एड्रेस क्या है। ठीक है, रो एड्रेस के अंदर वैल्यू हमारी आनी चाहिए। देखिए ये है आपकी डेटा रो, और डेटा रो में आप देख सकते हो डिटैच है, अभी टेबल्स के साथ अभी अटैच नहीं है, सो दैट इज परफेक्टली फाइन। टेबल है, आइटम रो है। देखिए पहला आपका 10 है, 5 है, सूर्य सिटी है, विलेज है, 10 है, इंडिया है, सिटी। ये इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली इसने कैप्चर कर ली है। तो दैट्स व्हाट इज कमिंग इन द रो। तो ये आपकी डेटा टेबल है, और डेटा टेबल में आपकी वैल्यू स्टोर करना है सिर्फ हमें। बट आई थिंक दिस इज लिटिल स्ट्रेंज दैट इट इज गिविंग दिस एरर। Oh, perfect. The problem is हमने यहाँ पर ये डेटा एड्रेस ये गलत डाल दिया था, ये DT एड्रेस डाल दिया था इंस्टेड ऑफ DT एड्रेस रो। तो यस, स्टॉप एग्जीक्यूशन एक बार और रन कर लेते हैं, आई थिंक दैट शुड वर्क। ऑलराइट, हमारा वेरिएबल गलत से पास था।
This is the error. That was why I was thinking that what exactly happened here. Maybe a few seconds more. Bear with me. I think that should run now. ओके नाउ इट्स वर्किंग. आपका डेटा इसने कैप्चर कर लिया है. ये देखिए लॉग मैसेज पे हम जा चुके हैं. अभी अगर आप डेटा टेबल में आप ना जाओ, ये हमारी आउट डेटा टेबल है. यहाँ आप देखो, ये देखिए हाउस नंबर ये आ गया, स्ट्रीट ये आ गया, एरिया ये आ गया, विलेज टाउन ये आ गया, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, दिल्ली. ये जो जो भी आपकी इस पेज पे इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होकर हमारी एक डेटा टेबल में आ गई है. अब इस डेटा टेबल को आप, ये हमारे कंपोनेंट रेडी हो गया, यानी कि ये इस पेज पे जाएगा, डेटा को रीड करेगा, डेटा टेबल में और डेटा टेबल को आप आउट कर देगा. अब इस डेटा टेबल को आप चाहे तो अपना एक्सेल में स्टोर कर लो या किसी में भी स्टोर कर सकते हो आगे जाके. तो दैट्स हाउ दैट शुड वर्क. यानी कि हमेशा जब भी आप अपना ये बनाएं तो इनपुट और आउटपुट आपके हमेशा अच्छी तरह से डिफाइन हो. तो ये थी आज की वीडियो. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपके कुछ और साथ में हमने कुछ ट्रबल शूटिंग भी की, कुछ एरर भी हैंडल किए हैं, तो इस तरह के एरर कभी आए तो आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे. धन्यवाद. थैंक यू. बाय बाय.